नाजिम खान, हाँ नाजिम खान जी सवाल पूछिए। हाँ संगीत सोम जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के इस पाक सरजमी पे मैं पैदा हुआ और एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह इसी भारत के पाक सरजमी पे मैं दफन हो जाऊंगा। इससे बड़ी देश प्रेम भक्ति हो नहीं सकती। अब मैं अपने एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि शाहरुख खान गद्दार है, मानता हूं आपकी बात, लेकिन बांग्लादेश को जो बिजली प्रोवाइड करवा रहा वो कौन है आपकी नजर में? आपको पता है कि झारखंड से एक जो भारतीय है वो बिजली सप्लाई करा रहा है, उसको वो आपकी नजर में गद्दार है या नहीं? लेकिन शाहरुख खान नाजिम खान का भाई है तो वो आपकी नजर में गद्दार है। जब पूरी दुनिया के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय जो भारत की पहचान बॉलीवुड के द्वारा कराता है वो आपको नाचने गाने वाला नजर आता है, ये कौन सा तर्क है आपका? बता दीजिए आप। अगर भारत का मुसलमान आपको अपनी देशभक्ति साबित करता तब भी आप ये कहते हो कि हमारी बहन को ये आतंकी की बहन है। ये कब तक चलेगा देश के अंदर? आप शाहरुख खान को देश का गद्दार कहते हैं, मेरी सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान को गुड्डे पे टिकाती है उसको आतंकी की बहन कहते हैं। ये नहीं चलेगा सर देश। किसने सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा साहब? किसने कहा? सोफिया कुरैशी भारत सुनिए, सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है और भारत के लिए जो सोफिया कुरैशी ने किया है उसे पूरा भारत सलूट करता है। सोफिया कुरैशी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आतंकी की बहन कौन कहने वाले? कब तक आपने क्या करा ये बता दीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस तरीके की भाषा बोलने की कोशिश करें, मैंने अभी आपको बताया ना, वो शाहरुख खान की जगह कोई और होता उसके बारे में भी यही शब्द कहा जाता। तो मुझे बताइए, चावला को कहिए, अरे मैं जय मेहता उसको कहिए। अब सुन तो लीजिए, सुनिए भाई। जब तुमने बोला तो सवाल का जवाब सुनना चाहिए। जब तुम बोलते हो मैं चुप बैठा रहता हूं, है ना? तो आपको भी चुप रहना चाहिए जब बोले तो। आप मुझे ये बताइए, जब पिछले कई हफ्तों से वहां लगातार कत्लेआम हो रहा है, वहां रोज हिंदू को काटा जा रहा है, वहां रोज हिंदू को मारा जा रहा है, मैं शाहरुख खान से यह पूछना चाहता हूं, क्या इसी बीच में आपको भारत में किसी और देश में खिलाड़ी नहीं मिले थे? क्या किसी और के देश के खिलाड़ी खरीद सकते थे आप? हमारे देश में समी जैसे खिलाड़ी हैं भाई, तेज। कौन रहमान है, उससे तो बहुत तेज बॉलर है वो। तो क्या यहां से नहीं खरीदे जाते थे? क्या आज नहीं, मैंने पहले अभी बताया ना, जब 26/11 हुआ, उसको ले सकते थे। जब 26/11 हुआ तो पाकिस्तान से खरीदा, आज बांग्लादेश में यह हो रहा है तो बांग्लादेश से खरीदा। ये क्या है भाई? ये क्या है? क्यों दो देश के लोगों की? सुनिए, इस पे मेरा ही विरोध नहीं, देश के हिंदू का ही विरोध नहीं, देश के बहुत से मुसलमानों ने भी शाहरुख खान का विरोध किया है। देश के मुसलमान ने भी शाहरुख खान का विरोध किया है, लेकिन आप जैसे लोगों को आप लोगों को वो पचती नहीं है बात। बहुत छोटा सवाल है, सुनिए। अगला सवाल आता हूं आपके पास। अगला सवाल क्या, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आता हूं सलीम जी आपके पास। आपको यूनुस जैसे कट्टर लोगों से दिक्कत है या पूरे बांग्लादेश से? इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो वो भी दिखा दिया जाए, उसका जवाब भी एक साथ ले लेंगे। शाहरुख खान को टारगेट करने से क्या सुर्खियां मिलती हैं? दोनों का जवाब दीजिए। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कुछ लोगों का? देखिए, दोनों चीज, एक तो ये बताऊं, मैं आपको एक ये बता दूं, पहली बात का जवाब तो ये है, मुझे यूनुस जैसे बांग्लादेशी से नफरत है। मुझे वहां की चुनी हुई सरकार जो आएगी, जो लोकतंत्र की सरकार आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, रही सेलिब्रिटी की, तो मैं शाहरुख खान से बड़ा सेलिब्रिटी इस देश में हूं, इस बात की आप चिंता मत करिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिए, एक मोदिबाना दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। एक सुनिए, आपने जो अल्फाज नाचने गाने का इस्तेमाल किए ना, एक देश के बहुत बड़े मौलाना ने शबाना आजमी के खिलाफ भी ऐसे इस्तेमाल किए थे अल्फाज, तो उसका बहुत विरोध हुआ था, मुसलमानों ने भी किया था। आपका बड़ा नाम है तो थोड़ा सा जबान को थोड़ा नर्म और इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि किसी को आपत्ति ना हो। चलिए, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया। चलिए।